दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उन 5 बातों की जो बाइबल के अनुसार हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। बाइबल जो कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, हमें सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए। इन बातों को गुप्त रखना न केवल हमारे आत्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच ही रहनी चाहिए। लेकिन कई बार हम अज्ञानता या भावनाओं के प्रवाह में बहकर उन बातों को दूसरों के साथ शेयर कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की कुछ बातें इतनी निजी होती हैं कि उन्हें किसी के साथ शेयर करना हमारे और परमेश्वर के बीच के गहरे संबंध को कमजोर करता है। इसीलिए हम इन 5 बातों की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे, जिन्हें हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं उन 5 बातों के बारे में जो बाइबल के अनुसार किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 1, किसी की पापों का सार्वजनिक रूप से प्रचार न करें। यीशु ने हमें सिखाया है कि यदि कोई हमारे सामने गलती करता है तो हमें उसे सजा देने या दूसरों के सामने उजागर करने के बजाय शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक उस व्यक्ति को समझाना चाहिए। मत्ती 18:15 में लिखा है, यदि तेरा भाई तुझसे कोई पाप करे तो उसे अकेले तुझसे कह, यदि वह तुझे सुन ले तो तू अपने भाई को पालेगा। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम किसी की गलती का प्रचार न करें, बल्कि उसे सुधारने के प्रयास करें। हमारी भाषा और कार्यों से यह जाहिर होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और दया से पेश आते हैं। नंबर 2, कभी भी अपमानजनक बातें न कहें। बाइबल में लिखा है, तुम्हारी बातों में से कोई भी घृणित बात न निकले, बल्कि जो कुछ भी अच्छा हो, जो सुनने वाले को लाभकारी हो, वही कहो। इफिसियों 4:29। हम सभी को याद रखना चाहिए कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है। जब हम किसी को अपमानित करते हैं या बुरी बातें कहते हैं तो हम न केवल उसे चोट पहुंचाते हैं, बल्कि यह हमारे खुद के आत्मसम्मान को भी हानि पहुंचाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ताकि वे दूसरों को उत्साहित करें और परमेश्वर की महिमा करें। नंबर 3, झूठ बोलने से बचें। झूठ बोलना बाइबल में एक गंभीर पाप के रूप में माना गया है। मत्ती 3:37 में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इसके अलावा है वह बुराई से है। परमेश्वर हमें सत्य बोलने की शिक्षा देता है। झूठ बोलने से हमारी ईमानदारी और विश्वास टूटता है और हमारे रिश्ते कमजोर होते हैं। हमें हमेशा सच्चाई को बोलने और अपने आचरण में सत्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। नंबर 4, दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें। कुलुस्सियों 4:11 में लिखा है, तुम अपनी ही बातों में लगो और काम करने में मन लगाओ। बाइबल हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के निजी मामलों में अव्यवस्थित रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर किसी का जीवन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है और हमें केवल अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों की निजता और उनके व्यक्तिगत मामलों का सम्मान करना हमारे आत्मिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। नंबर 5, अपनी नफरत और द्वेष को साझा न करें। बाइबल में हमें ईर्ष्या और क्रोध से बचने की सलाह दी गई है। कुलुस्सियों 3:8 में लिखा है, ईर्ष्या और क्रोध से परहेज करो। जब हम अपने दिल में नफरत और द्वेष रखते हैं तो यह हमें और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर जमा कर रखना हमारे लिए आत्मिक रूप से हानिकारक होता है। परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि हमें प्रेम और दया के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए,
ताकि हम शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। प्रिय भाई बहन, बाइबल हमें अपने शब्दों, विचारों और आचरण में परमेश्वर की महिमा करने का निर्देश देती है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारे शब्दों और कार्यों से दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या नहीं। जब हम प्यार, दया और सत्य के साथ एक दूसरे से पेश आते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। आइए हम हर दिन अपनी बातों और कर्मों के द्वारा परमेश्वर का आदर करें और दूसरों के प्रति विनम्र और सहायक रहें। बाइबल के हिसाब से इन बातों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं बल्कि अपने जीवन को और भी शांत और सफल बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान को समझना ही काफी नहीं होता है, उसे अपने जीवन में उतरना भी होगा। यदि आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन टाइप करें और यह वीडियो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।